जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग यूपी पीसीएस के लिए ही जो पूर्वावलोकन है उस बुक को ही देख रहे थे। तो जितनी भी उसकी 8 बुक्स आती हैं उसके बारी बारी से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? मूल अधिकार। जो मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जितने भी यूपी पीसीएस, यूपीएससी या जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, सभी के क्वेश्चन हम कराएंगे। और जिन लोगों ने वो पूर्वावलोकन की बुक्स नहीं ली हैं, वो कृपया पूर्वावलोकन ले लें, ताकि उनकी तैयारी में वो महत्वपूर्ण साबित हो। तो आज का हमारा वीडियो है मूल अधिकार। मूल अधिकार दोस्तों, हमारे संविधान में कितने थे? हमारे संविधान में मूल जो संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया है, उसको जो है अनुच्छेद 300 का के अंदर वैधानिक अधिकार यानी कानूनी राइट बना के डाल दिया गया। ठीक है। तो जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं आप लोग जानते भी होंगे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 6 मूल अधिकार हैं और ये 12 से लेके 35 आर्टिकल तक दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे संविधान में दिए गए हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है: निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्चतम सुरक्षा को नियत करता है? ऑप्शन ए है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी निर्वाचित सरकार। ऑप्शन डी शक्तियों का पृथक्करण। देखिए, वैसे एक मायने में तो ये उदार लोकतंत्र के सारे ही मतलब बिंदु हैं, लेकिन सर्वोच्चतम सुरक्षा की बात कर रहा है। सबसे मेन कौन सा है? तो मेन होगा शक्तियों का पृथक्करण। जो राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में जो शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन तीनों के बीच में या केंद्र और राज्य के बीच में, सभी के बीच में जो शक्तियों का पृथक्करण है वो सही से होगा, तभी जो है उदार लोकतंत्र की स्वतंत्रता निश्चित होगी। ये आईएएस प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण साबित हो। आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों: निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सही कौन सा है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। ऑप्शन सी है अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकारों को शामिल किए गए थे। ऑप्शन डी है क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेहरू रिपोर्ट ने सबसे पहले मूल अधिकारों का 1928 में समर्थन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है: निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये यूपी बीसीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों: अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो इसका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट सही होगा। ठीक है। और यह व्यक्तित्व के विकास के लिए सही होता है, संसद इसके लिए कानून नहीं बना सकती। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017 में पूछा गया था।
अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही है। यूपी लोअर पीसीएस 2002 में पूछा गया था। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अति प्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 एवं 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और 4 कथन नंबर 4 है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसका ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। ये तीनों कथन सही है, 1, 2, 3। ये अधिकार बिल की भांति हैं, इसमें नहीं कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। भारत में मौलिक अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति हैं, देखिए उसमें नहीं कर दिया था, इसलिए हैं। जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय का प्रश्न है तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन ए है 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 से 35 जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 12 से 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 13 या अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 13 है। संविधान ने अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्य द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, अनुच्छेद 326 लोक सेवाओं एवं विधानसभाओं का निर्वाचन वैध मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। जो भी ये 3 आर्टिकल दिए गए बारी बारी से यहाँ बता दिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या है? ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि उनकी तैयारी में महत्वपूर्ण साबित हो। और हम सारे सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट हो या साइंस हो, सारे क्वेश्चन हम कराएंगे जो भी पूर्वावलोकन में आए हुए हैं बारी बारी से। जो भी प्रीवियस ईयर, मान लो PYQ जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं सभी के क्वेश्चन हम कराएंगे बारी बारी से। ठीक है, तो जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18,
और अनुच्छेद 13 से 17। तो ये क्या है, पहले ही हमारा जो है मूल अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, इसमें समता का अधिकार प्रदान किया गया। इसमें कितने 5 आर्टिकल हैं। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 है धर्म मूल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। तो ये कितने से कितने तक है? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है ये समता का अधिकार दोस्तों। अब 5 आर्टिकल हैं समता के अधिकार के। कौन कौन से हैं? विधि के समक्ष समता होगा, धर्म मूल जन्म स्थान लिंग इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। ये 5 आर्टिकल हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। तो इसका आर्टिकल 14 हो जाएगा आंसर। संविधान का आर्टिकल 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, सब पर यह अधिकार लागू होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 14 हो गया इसका आंसर। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो आर्टिकल 14 है, अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। आर्टिकल 14 समानता से संबंधित है, विधि के समक्ष समानता। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण? ये भी आर्टिकल 14 है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 28, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 44। तो इसका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 14। ये IAS प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हर बार चाहे कोई भी स्टेट PCS दे रहे हो चाहे UPSC दे रहे हो, सभी में क्वेश्चन आते हैं और ज़रूर 2-3 क्वेश्चन मौलिक अधिकार से पक्का आ जाते हैं। मतलब एक तो आने ही आना है, 2 आ जाए 3 आ जाए, अधिकतम 5 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर। अगला देखते हैं। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राजतंत्र, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम या शासन या कानून का अधिराज रूल ऑफ लॉ का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के शासन का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया। नंबर ऑप्शन ए है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ऑप्शन डी है समता का अधिकार। तो इसका क्या हो जाएगा? समता का अधिकार। क्योंकि आप लोगों को पता है 14, 15, 16, 17, 18 जो 5 आर्टिकल हैं इस समता के अधिकार से संबंधित है। जो आर्टिकल 15 है इसके अनुसार धर्म मूल जाति लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समता का अधिकार शामिल है। ये IAS 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर अनुदान गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़े अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(5). तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15(4). अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो इसका 15(4) हो जाएगा। 15(4) के अंतर्गत ये सुविधा प्रदान की गई है, आरक्षण की सुविधा। अगला देखते हैं, संविधान के किन अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो ये 15(4) और 16(4) के तहत किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों 15(6) एवं 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण प्रावधान किया गया है। यानी ईडब्ल्यूएस के लिए कौन सा आर्टिकल है, ये भी ध्यान रखिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 15(6) और 16(6), और ओबीसी के लिए कौन सा है, 15(4) और 16(4). ठीक है, तो ध्यान रखिए, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16(1) और 16(2), अनुच्छेद 16(3), ऑप्शन डी है 16(3), 4 तथा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 16(1) और 16(2). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी है सामाजिक समानता, ऑप्शन सी है अवसर की समानता, ऑप्शन डी है आर्थिक समानता। तो इसका हो जाएगा आर्थिक समानता। किसमें पूछा गया, यूपी पीसीएस 2008 में। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है। ठीक है, अवसर की समानता 16 में है, विधि की समानता 14 में है और सामाजिक समानता 15 में है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। तो इसलिए आर्थिक समानता ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें दो कथन दिए गए हैं, ए और आर, तो दोनों के बारे में समझना है। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये। देखिए कथन ए है और कारण आर है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रकाशित की जाएगी। तो इसका दोस्तों क्या है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, कर सकता है। समान लोगों में विभिन्न समान विधि और समान रूप से प्रकाशित की जाएगी। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, दोनों सही है, इसका स्पष्टीकरण भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन और मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ऑप्शन बी है ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ऑप्शन सी को ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ऑप्शन डी है ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो तीनों सही है इसमें। सर्वोच्च न्यायालय रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय
तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये यूपी विशेष 1999 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद से मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी है आर्टिकल 14 और 15, ऑप्शन सी है 14, 15, 16, ऑप्शन डी है 14 और 16। तो इसका ऑप्शन डी 14 और 16 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है, किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो पता ही है आप लोगों को, आर्टिकल 17 है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता? आर्टिकल 17 ही है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता से संबंधित है, अस्पृश्यता उन्मूलन से। 31 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन किससे संबंधित है? आर्टिकल 17, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ध्यान रखिए। अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है आर्टिकल 17। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? आर्टिकल 17 के अंतर्गत। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी भी नियोक्ता को लागू करने विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 17 समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों, विशेषकर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को एक मौलिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 17 याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण संविष्ट है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और समता का अधिकार। इसका आंसर क्या हो जाए? समता का अधिकार। ये आईएएस प्री 2020 में पूछा गया। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए हो कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जनगणना के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित दो कथन जिसमें से एक कथन तथा दूसरे कारण को कारण आर कहा गया है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण आर क्या है? अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों ही सही हो जाएंगे। इसकी व्याख्या भी सही है और कथन भी सही है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की परीक्षा में पूछा गया 2019 में जो हुई थी। ठीक है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन निम्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। देखिए इसका कोई आंसर पूर्ण रूप से सही नहीं है। देखिए दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य 3 अनुच्छेद 14, 15, 16 समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो 15, 16, 19 केवल नागरिकों के लिए है, आर्टिकल 14 विदेशियों के लिए। तो इस मामले में इसका आंसर 19 भी सही हो सकता है और एक मामले में इसका आंसर 14 भी, 14 चाहे सही मान सकते हैं, 19 भी मान सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, जो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16 से 19 तक, ऑप्शन सी है 17 से अनुच्छेद 20 तक, ऑप्शन डी है 18 से 21 तक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का में शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार शामिल है? तो आर्टिकल 19 में शामिल है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19 है दोस्तों। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1) या 19(1)(a) के अंतर्गत वर्णित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है। 40 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? तो आर्टिकल 19 है प्रेस की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत अंतर्निहित है। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 19(1)(a) में है। ठीक है, ये प्री 1994 में पूछा गया, IS प्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी है 19(1)(a। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? घेराव अफसर जो कर्तव्य नहीं निभाते हैं, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बना कर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही है। अनुच्छेद 19(1) में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार को उल्लिखित किया है। साथ ही अनुच्छेद 19(3) में संपूर्ण शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंध अध्यारोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य को शक्ति दी गई है। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? भारत की संप्रभुता, ऑप्शन बी है लोक व्यवस्था, ऑप्शन सी है न्यायपालिका का अपमान, अवांछनीय आलोचना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? अवांछनीय आलोचना। छत्तीसगढ़ PCS 2013 में पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत नागरिकों की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों के लिए अगर वीडियो यूजफुल रहा हो, यूपी PCS के जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारी प्लेलिस्ट सभी वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जो यूपी PCS प्री में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।